जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारी आज की कथा पितृपक्ष श्राद्ध की कथा है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि कमेंट्स में एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलो करते हैं कथा शुरू। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे कि इन्होंने श्राद्ध नहीं करे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर भी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी अर्थात धूप देने की प्रक्रिया दे दी गई। पितरों ने उस धूप की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे कि अगर भोगा समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औधी रखी है, उसे खोलो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरा साल हुआ, फिर पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को
बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो ये थी हमारी आज की कथा, पितृपक्ष श्राद्ध की कथा, कि हमें श्राद्ध करने चाहिए जिससे हमारे पितृ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे कि हमारे घर धन धान और बढ़ जाए। तो बोलो जय श्री कृष्ण। कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।